फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बेबी केयर से रिलेटेड एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बच्चे को डायपर रैश हुआ है और वो रैश ठीक ही नहीं हो रहा है और उसके साथ कुछ लूज मोशन भी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उसके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली वामिका को रैश हुआ। वो जो रैश था उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जनरली डायपर रैश जो होते हैं वो उसको नहीं होते हैं। इनफैक्ट वामिका को डायपर रैश कभी नहीं हुए, पर ये जो डायपर रैश उसको हुआ ये ठीक ही नहीं हो रहा था। और हम बेस्ट डायपर्स यूज करते हैं। हम ऑलमोस्ट मेरे पास 7 to 8 डायपर्स क्रीम है, मेडिकेटेड क्रीम्स भी है, नॉर्मल क्रीम्स भी हैं। जो कोकोनट ऑयल आता है, बोला जाता है वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाओ, वो बहुत अच्छा है। तो सब कुछ होने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके साथ मैंने ये नोटिस किया कि उसको थोड़ा लूज मोशन भी हो रहा है। अब उसका टीथिंग का फेज चल रहा है, उसके दांत वाला फेज चल रहा है। तो उस फेज में कभी कभी बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं। जब ये मोशंस होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, तो इसमें थोड़ा बेसिकली एसिड जैसा निकलता है, थोड़ा हार्श पॉटी में लिक्विड और फ्लूइड निकलता है। और इस तरह का फ्लूइड जब बच्चे की बम को टच करता है तो वो वहां पे लैसरेशंस कर देता है, वो वहां पे घाव जैसे बना देता है, जिसको हमें लगता है कि बच्चे को डायपर रैश हुआ है। वो डायपर की वजह से नहीं है, बेसिकली वो एसिडिक रैशेस हैं जो अंदर से बच्चे की जो पॉटी में थोड़ा एसिड जैसा, थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा लिक्विड आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पे घाव जैसे बन रहे हैं वो। और डायपर रैश क्रीम इसको थोड़ी देर के लिए सबसाइड कर देगी, पर जब दोबारा बच्चा पॉटी करेगा फिर से वो लिक्विड बच्चे की बॉडी को टच करेगा और वो वहां पर दोबारा से वो बच्चा बहुत ज्यादा रोएगा और आपको लगेगा कि वो रैश की वजह से रो रहा है। फिर आप उसमें डायपर रैश क्रीम लगाएंगी, कितनी बार भी लगाएंगी, थोड़ी देर का वो आराम मिलेगा उसको। बट फिर जब बच्चे को मोशन पास होगा, पॉटी आएगी, तो दोबारा से वो जो घाव है उतना ही भर जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप सब कुछ कर रहे हैं बट ये क्यों नहीं हो रहा है ठीक। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर जरूर आपसे बात करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल से ज्यादा पॉटी आ रही है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल लूज मोशन जैसी पॉटी हो, बट नॉर्मल से ज्यादा पॉटी आ रही है, उसका टीथिंग फेज चल रहा है, या हो सकता है कि बच्चे ने कुछ ऐसा खा लिया हो जिसकी वजह से पेट उसका गड़बड़ हो गया हो और उसको रैश बन गया है, जो रैश उसका ठीक नहीं हो रहा है। आप नॉर्मली जब क्रीम लगाती हैं तो डायपर रैश बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जनरली जब आजकल तो पेरेंट्स इतने ज्यादा ध्यान रखते हैं कि डायपर रैश बच्चे को बनते ही नहीं है। बट अगर इस तरह का कोई रैश बन गया है और बच्चा पॉटी कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो उस टाइम पे और ज्यादा रेड हो जा रहा है या उस टाइम पे घाव बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये डायपर रैश ना होकर ये बेसिकली एसिडिक रैश की वजह से हो रहा है। और उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको एक तो कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, मेरे पास बेबी हक का है, मैं बता रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल, नहीं तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। वर्जिन वाला मिल जाए तो वो क्योंकि 100% प्योर होता है तो वो और अच्छा है। तो आप उसको एक तो बच्चे के लगा दीजिए, बच्चे को उससे बहुत सूदिंग लगेगा, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। जो नॉर्मल आप बच्चे के लिए डायपर क्रीम लगाते हैं वो क्रीम भी आप उसके ऊपर लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि ये अंदर से निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, जिस तरह का फ्लूइड निकल रहा है, जो हार्श फ्लूइड निकल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आपको बैलेंस करना है। अब आप उसको बैलेंस कैसे करेंगी, एक तो बच्चे को थोड़ा हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पिलाइए। दूसरा, उसको जिंक सप्लीमेंट दीजिए, जैसे जिंक ग्लूकोनेट वगैरह के सप्लीमेंट्स आते हैं, जिंकोवेट वगैरह, इसके सिरप्स आते हैं बच्चे के, आपको वो देना है। ये रेकमेंडेड भी है कि आप इसको बेसिकली 10 से और 14 डेज तक, 10 to 14 डेज तक बच्चे को आप इजीली दे सकते हैं। अब अगर इन सिरप्स की बात की जाए, जो जिंक के सप्लीमेंट आते हैं बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में, उसके अंदर जो है डोज लिखी होती है कि 5 ml के अंदर 20 मिलीग्राम है या 5 ml के अंदर 10 मिलीग्राम है। तो मेरे को आपको ये बताना है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने या 6 महीने से कम है तो आपको बेसिकली बच्चे को पर डे 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देना है जिंक। तो अगर उसमें लिखा है कि 5 ml के अंदर जो है 20 मिलीग्राम है, तो आपको बच्चे को 2.5 ml देना है, जिससे बच्चे के अंदर सिर्फ जो है बेसिकली 10 मिलीग्राम ही जाए। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज्यादा है तो आप उसको एक दिन में 20 मिलीग्राम पर डे दे सकती हैं। तो याद रखिएगा कि अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो आपको
10 मिलीग्राम पर डे जिंक देना है, और अगर उससे ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा बड़ा बच्चा है, तो आप उसको 20 मिलीग्राम पर डे दे सकती हैं इजीली। तो वामिका की एज क्योंकि ज़्यादा है, वो 17 मंथ्स कंप्लीट कर चुकी है, तो मैंने उसको 14 डेज तक का ये आप करा सकते हैं, 10 to 14 डेज। अभी उसको 7th डे हुआ है, पर मैं ये पूरा कोर्स कराऊंगी उसको, और मैं उसको 5 ml दे रही हूँ क्योंकि 20 mg का उसका जो सिरप है वो है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चे का ये रैश ठीक नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि जब पॉटी बच्चा कर रहा है तो उस टाइम पे बहुत हार्श रैश बन रहा है, तो आप एक बार जिंक का सप्लीमेंट बच्चे को जरूर दें, डॉक्टर की सलाह से दें। बट आप डॉक्टर से बोल सकते हैं कि बच्चा जब पॉटी कर रहा है उस टाइम पे हो रहा है, तो क्या हम उसको जिंक का सप्लीमेंट दे दें, क्योंकि जो जिंक है वो अंदर जो भी एसिड या जो भी हार्श लिक्विड बन रहा है उसको बैलेंस कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। और क्योंकि आप बाहर से क्रीम भी लगा रहे हैं, तो बहुत इमीडिएटली विद इन 2 डेज वामिका को आराम मिल गया। बट क्योंकि मैं वो कोर्स उसका कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उसको मेडिसिन अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, 2 दिन और दूंगी, और ऑलमोस्ट 10 डेज करके फिर बंद कर दूंगी। 10 to 14 डेज आप इजीली बच्चे को दे सकते हैं। बट ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, डॉक्टर की सलाह से ही दें, क्योंकि हो सकता है कि वो रैश उस वजह से ना हो कि किसी और वजह से हो। बट आप जरूर अपने डॉक्टर को बताएं कि बच्चा पॉटी करते हुए बहुत रो रहा है, बहुत जल रहा है, और उस टाइम पर वो रैश और ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बीइंग अ मदर, मुझे पता है जब बच्चा रोता है तो देखा नहीं जाता और समझ नहीं आता है कि क्या करना है, और चाहे आप डॉक्टर हैं चाहे आप डॉक्टर नहीं हैं, बट सारी डिग्री सब कुछ साइड में रखा जाता है जब बच्चा रोता है। तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे इस टॉपिक के ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आपके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।